Thank you guys. We are now a family of 401. दोस्तों आज डे 4 का क्लास चलेगी और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर गेटिंग लेट। कल इंटरप्ट हो गया क्लास, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आइए फ्रेंड्स, तो मोए मोए करते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार फिर से हम रिकॉल करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये बता चुके थे आपको कि ऑलवेज का यूज जो रहेगा ये कौन सा टेंस में करते हैं, है ना। जैसे देखो ये सब बता चुके थे कि ऑलवेज रहेगा, सेल्डम रहेगा, ऑफन रहेगा, स्कार्सली, वेयरली, हार्डली, रेयरली, यूजुअली, जनरली, प्रेजेंटली, नेवर, ये सब का जो यूज करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और भी बताए थे, जैसे ये जो डिड नॉट वाली बात आई थी तो हम बताए थे कि देखो यदि सेंटेंस में डू नोट, डज नोट और डिड नोट आ जाती है, इसके बाद क्या आता है, हैव आता है, यानी V1 आता है ना। वही फील हमको करना था यहाँ पे। ठीक है, हम ये भी बताए थे कि देखो हैव का पास्ट हैड होता है, पास्ट पार्टिसिपल हैड होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग होता है और सिंगुलर वर्ब हैज होता है। इसके बाद हम ये एक लंबा सा लिस्ट बनाए थे, लंबा चौड़ा सा, और हम बोले थे कि बताओ देखो इसमें V1 या V5 या डू या डस प्लस नोट प्लस V1 रहेगा तो पैसिव में इज एम आर प्लस V3 होगा। फिर हम ये भी बताए थे कि इज एम आर प्लस V1 में ING रहेगा तो पैसिव में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 होगा। यदि एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज प्लस V3 रहेगा तो पैसिव में हैव हैज प्लस बीन प्लस V3 होगा। यदि पास्ट में V2 या फिर डिड नॉट प्लस V1 आ जाए तो पैसिव में बाज बर प्लस V3 हो जाता है। यदि एक्टिव में बाज बर प्लस V1 में ING लग जाए तो पैसिव में बाज बर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाता है। यदि एक्टिव में यानी सिंपल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 आ जाए तो पैसिव में हैड बीन प्लस V3 आ जाता है। यदि फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल बिल प्लस V1 आ जाए तो पैसिव वॉइस में शैल बिल प्लस B प्लस V3 हो जाता है। यदि फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या बिल हैव प्लस V3 आ जाए तो पैसिव में शैल हैव, बिल हैव, बीन प्लस V3 आता है। समझ में आया? हाँ दोस्तों, हम ये भी बता चुके थे कि चिकन एंड राइस क्या है, पेयर वर्ड्स है। क्या है चिकन एंड राइस? पेयर वर्ड्स है ना। और हमको पता है कि पेयर वर्ड जब रहेगा तो पेयर वर्ड के साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो वर्ब क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं कि नहीं। जैसे बताए थे दोस्तों कि देखिए पेयर वर्ड ये है आपका हेडिंग में लिखा हुआ है पेयर वर्ड्स। इसमें देखो ब्रेड एंड बटर आ जाता है, क्रॉन एंड ग्लोरी आ जाता है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आ जाता है, स्लो एंड स्टीडी आ जाता है, राइस एंड करी आ जाता है, हॉर्स एंड कैरेज आ जाता है, कमिंग एंड गोइंग आ जाता है। बताए थे ना। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर के बारे में बताए थे कि देखो स्नेक कौन लिखा है, द स्नेक डेस लॉरेंस, द आर्टिस्ट कौन लिखा है, सिंगाना, द अर्थ कौन लिखा है, एच बेट्स, बाई ग्रेंड मदर्स हाउस कौन लिखा है, कमला दास लिखा है। उसके बाद ये बताए थे कि देखो दोस्तों यदि कुशल का यूज हो यानी किसी चीज़ में निपुण हो, अच्छा हो, रिच हो तो गुड क्या लेता है, एट लेता है। और किसी चीज़ में पुअर हो, गरीब हो, है ना, वीक हो तो बैड के साथ क्या लेता है, इन लेता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आई वुड रिमाइंड, देखो आज हम डे 4 करेंगे, डे 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। कल क्लास इंटरप्ट हुआ था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन को बनाइए दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन लिए हैं और 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इसमें फैक्ट है, इसको ट्राई कीजिए। आई होप आप सभी से बन गया होगा। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द टू मेन ब्लैंक डन दिस। ठीक है, इसको देखने से पहले दोस्तों आप ये देखिए, यदि सेंटेंस में नाइदर ऑफ और ईदर ऑफ
या फिर नन ऑफ, ईच ऑफ यूज हो तो इसके बाद द फिर प्लूरल नाउन आता है और वर्ब जो होता है मेरा वो सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। आपको बता दें नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के साथ जो यूज करते हैं केवल दो के लिए यूज होता है ना, सिर्फ दो के लिए, ओनली टू के लिए, ठीक है। लेकिन नन ऑफ और ईच ऑफ का यूज जो करते हैं वो करते हैं टू प्लस के लिए, दो से अधिक के लिए। एक बार फिर से देखो अगला, हम क्या बोल रहे हैं कि नाइदर ऑफ और ईदर ऑफ, ठीक है। नीदर ऑफ का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, ठीक है। और ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दो में से एक, ठीक है। हम बोलेंगे कि दो में से एक चंडाल है तो क्या यूज कर देंगे? ईदर ऑफ का। हम बोलेंगे कि दो में से कोई चंडाल नहीं है तो क्या यूज कर देंगे? नीदर ऑफ का। समझ में आ रहा बा? उसी तरीका से नन ऑफ है, ये दो से अधिक के लिए यूज करते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में करते हैं। हम बोलेंगे कि देखो जो तीन व्यक्ति है ना, तीनों में से कोई बेईमान नहीं है तो क्या यूज कर देंगे? नन ऑफ का। चार व्यक्ति वहां पर देख रहे हो ना, चारों में से कोई तेज नहीं है तो क्या यूज कर देंगे? नन ऑफ का, ठीक है। और ईच ऑफ का कब यूज करेंगे? जब हमको बोलना रहेगा कि देखो तीन को जो लड़की देख रहे हो ना, उसमें से क्या है? समझदार है, तो तीन में से एक है जो, वहां पर क्या यूज करेंगे? ईच ऑफ का। आर यू गेटिंग व्हाट एम आई सेइंग, है ना। बैक टू क्वेश्चन गाइज। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। आपको पता है कि क्या मेरा V3 है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, तो सूट के बाद तो जब भी आता है तो V1 आता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मे के साथ भी, ये मोडाल से ही, इसके साथ भी नहीं होगा V1, इसके साथ V1 आता है। और हैव और हैज बचा, तो हमको पता है कि नाइदर ऑफ का जब भी यूज रहेगा तो नॉन तो प्लूरल होगा। देखिए आप, मेन है ना, इसके पहले टू आया हुआ। चलो अब इसके बाद जो हम वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। हैव होगा क्या? नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हैज हो जाएगा जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चलते हैं। ई क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें बहुत सारा फैक्ट है जो बताना है हमको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई विश ही ब्लैंक गेट वेल सून। आपको बता दें कि गेट वेल का मतलब होता है चंगा होना या जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है वुड, शुड, मे, यूज्ड, ठीक है। आपको ये देखने से पहले ये देखो इंटरफेस। देखो गाइस, यदि आई विश आ जाए और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, तब इसका मीनिंग जो होता है, यानी इसका जो अर्थ होता है काश किसी काम को करता, ठीक है। अगला जो स्ट्रक्चर है आई विश का, यह है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। तब इसका जो मीनिंग होगा वो होगा काश, हाउ या होए, ऐसे। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है आई विश सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तब इसका जो मीनिंग होगा वो होगा काश व कुछ होता, काश व कुछ होता। पहले इसको एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों एग्जांपल्स, ये वही स्ट्रक्चर पे जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आई विश सब्जेक्ट इज एम आर प्लस अदर वर्ड रहेगा तो क्या होगा इसका मीनिंग काश, हाउ या होए, ठीक है। एग्जांपल बताते हैं। लिखा हुआ है आई विश ही इज एट होम। इसका हिंदी हुआ, इसका जो मीनिंग हुआ वो हुआ काश वह घर पर होए, काश पर वह घर पर होए, काश वह घर पर होए, ठीक है। अगला एग्जांपल है आई विश पांड्या इज इन मार्केट। काश पांड्या बाजार में होए। समझ में आया? और एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए आप यहां पर देख सकते हैं आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 रहेगा तो क्या होगा काश किसी को काम को करता। जैसे एग्जांपल आई विश आई वुड टॉक टू यू, काश मैं आपसे बात करता।
आई विश ही वुड गो देयर, काश वह वहां जाता। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देख लीजिएगा जी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, आई विश सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, काश वह कुछ होता। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। आई विश माई फ्रेंड वर एन एडवोकेट, काश मेरा दोस्त वकील होता। आपको याद रहे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसके साथ जो आएगा हमेशा वर आएगा। ठीक है, चाहे पांड्या का ही नहीं हो। आपको बोले थे गाइस कि 10 क्वेश्चंस रहेगा PYQ ऑब्जेक्टिव, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। चलो अमन सर के पास, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको।